सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 13 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है मन की शक्ति। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 13 मन की शक्ति। ये सफलता के सूत्र। हमें ये पाठ में क्या सीखने को मिलती है? सफलता के सूत्र। चलिए पाठ का परिचय देते हुए पाठ को शुरू करेंगे। मनुष्य को अपने जीवन में कदम कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ना। चुनौतियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, उनका सामना करना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए उसमें साहस यानी हिम्मत, आत्मविश्वास यानी आपके अंदर वो भरोसा होना चाहिए स्वयं पर, है ना। आत्मविश्वास का होना अति आवश्यक है। साहस आत्मविश्वास से किए गए कार्यों में उसे सफलता निश्चित रूप से मिलती है। पाठ में हमें साहस के लिए, है ना, मन की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो चलिए, जीवन संघर्ष और चुनौतियों का दूसरा नाम है ना। संघर्ष, कदम कदम पर आपको सब चीजें देखनी पड़ती है, सामना करना पड़ता है डट कर, है ना। यह हर कदम पर मनुष्य की परीक्षा लेती है, ध्यान लेता है जीवन सभी का, है ना। हर मनुष्य के सामने कई प्रकार की बाधाएं, रुकावटें, बाधाएं यानी रुकावटें आती हैं। यदि वह इन बाधाओं से ना घबराकर साहस, हिम्मत से काम ले तो कोई भी मुसीबत, परेशानी, है ना, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। समस्याओं, बाधाओं, कठिनाइयों, परेशानियां, रुकावटें, मुश्किलें, है ना, और परेशानियों से घबराने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। यदि आप डर जाओगे अपने जीवन में, समस्या, परेशानियां, है ना, आफत इतनी जिंदगी में इंसान की आती है, इन सब से अगर आप इन सब को देखकर अगर आप डर जाओगे तो आप कभी अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। उसे छोटी छोटी समस्या भी परेशान कर सकती है ना। छोटी सी भी समस्या यदि उसके सामने आ जाए तो परेशान हो जाता है, क्योंकि वह मन से कमजोर हो जाता है। कमजोर व्यक्ति, मन का कमजोर व्यक्ति किसी भी परेशानी को नहीं झेल सकता, है ना, इसमें बता रहे हैं। और जल्दी से हार मान लेता है, उसे लगता है कि वह समस्या का सामना नहीं कर सकेगा। मन से हार मान लेने का परिणाम यह होता है कि व्यक्ति अपनी परेशानी के विषय में किसी को कुछ नहीं बताता और परेशान होता रहता है। मतलब मन से हार मान ले का जो कारण होता है कि वो अपने अंदर ही घुटता रहता है, वो किसी से बताता नहीं है। अगर वो अपनी परेशानी को बताए तो उसका मन भी हल्का हो, वो क्या पता उसकी परेशानी का हल भी हो सामने वाले के पास। तो है ना, बतानी चाहिए, उससे बताओ जो आपका करीबी है ना। अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही है तो उसे बताओ, अपना मन हल्का करना जरूरी है। वे समस्याओं से बाहर निकलने की बात नहीं सोचता, बल्कि परेशानियों से बचने की कोशिश करता है। वे अपने मन को दृढ़ नहीं बनाता और कायर की भांति व्यवहार करता है ना। कायर, डरपोक की भांति व्यवहार करता है और दूर दूर भागता है। जब भी उसकी परेशानी आ जाए तो उनका सामना ना करके दूर दूर भागने लगता है, कायर की तरह। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति मन है। मन मन सभी प्रकार की इच्छाओं का केंद्र है ना। यानी कि इच्छा यानी कि हमारी कितनी सारी सपने हैं, इच्छाएं हैं, जरूरतें हैं, मन में चलती रहती है। अगर उनमें से एक भी इच्छा नहीं हुई तो हम हो जाते हैं दुखी, है ना। तो मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति मन है और उसमें क्या है, इतनी सारी इच्छाएं हैं, है ना। सारी इंद्रियों का स्वामी होता है मन। क्या होता है? सारी इंद्रियों का, है ना। हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे जो संवेग है, ठीक है, उन सबका क्या होता है? स्वामी होता है। मन की हार को वास्तविक हार और जीत को सच्ची जीत माना गया है। यानी कि मन से हारा हुआ व्यक्ति हार ही मानेगा, और जीत, अगर उसने मन से जीत लिया खुद को, तो वो हर एक मैदान में जीत जाएगा। चाहे वो हार भी जाए लेकिन वो खुद से कभी नहीं हारेगा। मन से हारा हारा, मन से जीता जीता। यही कारण है कि दुनिया में सभी विद्वानों तथा सभी ग्रंथों में मन पर नियंत्रण, काबू रखने तथा इसे दृढ़ बनाने की बात कही है। सभी ग्रंथ, सभी किताबें, जितनी भी किताबें हैं, गीता हुआ, कुरान हुआ, बाइबल हुआ, सब में कहते हैं कि अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर काबू रखो, गलत चीजों से बचो, अपने आप में वो नियंत्रण रखो, कंट्रोल रखो। सभी विद्वान भी इस बात को कहते हैं। मनुष्य को अन्य सभी प्राणियों की तुलना में श्रेष्ठ समझा जाता है। प्राणी, जीवित जितने भी हमारे
पृथ्वी पे जीवित चीजें हैं उन सबको प्राणी कहते हैं। तो मनुष्य सबसे ज्यादा बुद्धिमानी, समझदार, श्रेष्ठ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। इसका कारण यही है कि मनुष्य की मानसिक शक्ति का विकास अन्य सभी की तुलना में अधिक और तेज गति से हुआ है। मनुष्य ज्यादा तेज गति से उसकी मानसिक शक्ति का विकास हुआ है, उसके मन का विकास हुआ है ना। जीव जंतुओं का तो नहीं हुआ, हम मनुष्य का हुआ है, इसीलिए उसको श्रेष्ठ माना जाता है। उसके पास सोचने की शक्ति है जो अन्य प्राणियों के पास नहीं है ना। हम मनुष्य हैं, हमें ईश्वर ने बहुत अच्छा दिमाग दिया है, शरीर दिया है सोचने के लिए, देखने के लिए। इतना मतलब हम फिर भी उसका इस्तेमाल नहीं करते, हम अपने आप को कायर मान के डर जाते हैं परेशानी आने पर, है ना। मनुष्य के सारे, इससे अच्छा तो हमसे ज्यादा जो मतलब संघर्ष कर रहे हैं जीव जंतु कर रहे हैं, है ना। वो तो बोल भी नहीं सकते, हम बोल सकते हैं, फिर भी हम डर के कायर की तरह भाग जाते हैं परेशानियों को देखकर, है ना। मनुष्य के सारे कार्यों, गतिविधियों, इच्छाओं आदि का मुख्य बिंदु उसका मन ही है। मन ही के कारण उसे मनुष्य कहा गया है। यानी कि हम जो भी कार्य करते हैं अपने दिल दिमाग से सोच समझ के करते हैं, क्या सही क्या गलत अपने मन के अनुसार करते हैं, है ना। मन क्या है, सभी चीजों का कारण मन ही है। ठीक है। मन की शक्ति मनुष्य के विकास तथा वृद्धि, विकास यानी उसकी कामयाबी, है ना। वृद्धि उसकी क्या, विकास यानी उसके जो जितना भी उसके जीवन में जितनी भी ऊंचाइयां मिल रही है, जितना भी बढ़ावा उसको मिल रहा है, उसकी मन की वजह से ही सहायक होती है ना। मन की शक्ति मनुष्य के विकास तथा वृद्धि में सहायक होती है। मन की शक्ति को आप सही जगह प्रयोग करो, उस पर नियंत्रण करो, तो आपका विकास वृद्धि होनी निश्चित है। ठीक है। मन की शक्ति अजय है ना। मन की शक्ति अजय है, इसको कभी हरा नहीं सकते। जिसमें दृढ़ संकल्प होगा मन की शक्ति को लेकर, वो हर चीज में विजय पा लेगा, है ना। यह कभी भी शांत नहीं रहता और ना ही विश्राम करता है ना। इसकी शक्ति ना तो कभी खत्म होती, ना ये कभी शांत होता, ना ये कभी विश्राम करता है, आराम करता है। मन की तुलना एक ज्वालामुखी से की जा सकती है जिसके अंदर अच्छे अच्छे विचार छिपे होते हैं। ये विचार समय आने पर फूटकर बाहर निकल आते हैं। मन की गति बहुत चंचल होती है, उथल पुथल होती है हमारे मन में। इसी वजह से तो उसको थोड़ा नियंत्रण करना जरूरी है। आपने अगर अपने मन को नियंत्रण कर लिया तो आप सबको नियंत्रण कर, अगर आपने अपने मन को नियंत्रण कर लिया तो आपका विकास वृद्धि होनी निश्चित है। आप जीवन में हर एक चीज को प्राप्त कर सकते, है ना। मन के अंदर हमारे जो मन होता है वो ज्वालामुखी की तरह होता है। जैसे ज्वालामुखी जब शांत हो जाती है उसमें कई प्रकार की कीमती धातुएं निकलती, कई चीजें हमें प्राप्त होती। ऐसे ही मन जो होता है ज्वालामुखी की तरह है, और उसके अंदर कई विचार क्या होते हैं, अच्छे विचार भी चल रहे होते हैं। और जब समय आता है, जैसे समय आने पर ज्वालामुखी का मुंह खुलकर बाहर वो बहने लगती है, उसी प्रकार जब समय आता है तो वो विचार बाहर निकलने लगते हैं, है ना। मन की गति बहुत चंचल होती है, मतलब शांत नहीं होती, उथल पुथल चलती रहती है मन में। ये पल में एक स्थान पर होता है तो दूसरे पल में ही बहुत दूर पहुंच जाते हैं। अभी यहाँ है, अभी यहाँ के बारे में सोचे, थोड़ी ही देर में हम कहीं और के बारे में सोचने लगेंगे। तो हमारा मन क्या है, चंचल है। मन को केवल कठोर परिश्रम के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। आपको बहुत काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके आपका मन आपकी सुनेगा, नियंत्रित होगा। मनुष्य के मन में दो प्रकार की सोच होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। मनुष्य के मनुष्य के मन में दो प्रकार की सोच होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक सोच का अर्थ है सदा आशा भरी बातें सोचना। आशा मतलब अच्छी अच्छी आशा भरी बातें, आशा यानी जिसके होने की पूरी पूरी संभावना है, ऐसी बातें सकारात्मक यानी पॉजिटिव सोच वाले, पॉजिटिव विचार वाले, सकारात्मक सोच वाले रखते हैं। आशा भरी बातें सोचते हैं, किसी के प्रति बुरा विचार ना लाना और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना। ऐसे विचारों वाले मनुष्य को कोई भी पराजित नहीं कर सकता, कोई भी हरा नहीं सकता, सब उसको पसंद करते हैं। जो इंसान अपने आप में सही है, जो दूसरों का अच्छा सोचता है, यदि उसका कोई शत्रु भी होगा वो भी झुक जाएगा की अच्छाइयों के आगे, है ना। सकारात्मक वाला, सकारात्मक सोच के कारण मन में शक्ति आती है, ताकत आती है। जब हम अच्छा सोचेंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ, शरीर भी स्वस्थ, सब कुछ अच्छा, है ना।
ठीक है, जिससे मनुष्य आशावान बनता है। इसी के कारण मन परेशानियों में भी सदैव मुस्कुराता रहता है। देखो, जीवन में परेशानियां और खुशहाली, दुख सुख चलता रहता है ना। हमें पता है अभी हम दुख है, दुख ये समय भी निकल जाएगा, फिर सुख आ जाएगा, तो हम उस कुछ पल के दुख के लिए क्यों परेशान होंगे। हमें तभी धैर्य रखना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए और खुश रहना चाहिए। हमें परेशानियों से डर के नहीं भागना चाहिए। हमें नए नए हमें नए नए रास्ते ढूंढने चाहिए ताकि हमें उस परेशानी से निकल सके, उस परेशानी को खत्म कर सके। ठीक है, नकारात्मक सोच का अर्थ है सदा निराशजनक बातें सोचने कट सदा निराशजनक बातें सोचते रहना, है ना, निराशावादी। ठीक है, निराश यानी जो पूरी नहीं हो सकती, मतलब अधूरी बातें, अधूरी इच्छाएं जो होती है, निराशाजनक बातें वो सोचता रहता है। बुरे की कल्पना करना यानी कि उसके दिमाग में क्या चलता है, बुरी चीजें चलती रहती है, बुरा बुरा सोचता है अपने बारे में भी, दूसरों के बारे में भी। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हर समय परेशान और दुखी रहता है। वे दूसरों में बुराई ढूंढता रहता है। उसे संसार की किसी भी वस्तु में आशा नजर नहीं आती, है ना। वो दूसरों में बुराई ढूंढता रहता है, संसार की किसी भी वस्तु में उसे क्या आशा नजर नहीं आती, हर किसी चीज में कमियां ढूंढता है। वो उसको लगता है सब कुछ क्या है, अधूरा है, सब कुछ ऐसे ही उसके मस्तिष्क में क्या चलता रहता है, नकारात्मक चीजें चलती रहती है ना। वह किसी भी कार्य को करने से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर लेता है। वो किसी भी कार्य करने से पहले ही उसके अपने आत्मनिर्भरता उसकी तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, वो हार जाता है। किसी भी कार्य को करने से पहले ही वो पहले ही हार जाता है। भगवान राम ने रावण की कैद से सीता को छुड़ाने के लिए जब रावण से युद्ध किया था, तो उनके पास लड़ने के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं थी, जबकि रावण के पास हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध थी। हर तरह का लड़ने के युद्ध में हमें कितनी सारी चीजों की आवश्यकता होती थी, तो रावण के पास सब कुछ था, सेना थी, हथियार थे, सब कुछ थे, पर भगवान राम के पास नहीं था। ठीक है, राम और रावण में मुख्य अंतर यह था कि जहां रावण के मन में नकारात्मक विचार थे, वहीं राम आशा और विश्वास से भरे हुए थे। आत्मनिर्भर विश्वास, यकीन था कि वो जीत जाएंगे। ठीक है, यही कारण है कि अधिक सेना, अधिक साधन आदि होने के बाद भी युद्ध में रावण को श्री राम से पराजित होना पड़ा। यही कारण है, क्योंकि रावण क्या था, नकारात्मक विचार वाला था। उसके पास कितनी सेना थी, कितने साधन थे, फिर भी वो श्री राम के आगे हार गए। श्री राम ने उसे हरा दिया, पराजित कर दिया। ठीक है, और अपने लाखों सैनिकों से हाथ धोना पड़ा, उसके लाखों सैनिक भी मारे गए। यही नहीं, विभीषण को छोड़कर उसका पूरा परिवार इस युद्ध में समाप्त हो गया, है ना। इससे यह बात सिद्ध होती है, ये बात साबित होती है कि यदि रावण के मन में सकारात्मक अच्छे विचार होते, तो निश्चित रूप से वह ऐसे कार्य नहीं करता, तो उसकी मृत्यु तथा लंका के विनाश का कारण बनते। मतलब ना तो उसकी मृत्यु होती, कार्य नहीं करता तो ना तो उसकी मृत्यु होती, ना लंका का विनाश होता, ना लंका खत्म होती, है ना। सकारात्मक विचारों के लिए सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण, काबू तथा विजय प्राप्त करना बहुत जरूरी है। आपका मन एक समय में एक ही चीज में लगना चाहिए, और जिस काम को आप कर रहे हो तब उस समय सिर्फ उस काम पर सोचो, उस काम पर ही बल दो। ये नहीं कि अभी आपने ये काम किया, उसको अधूरा छोड़ के आप दूसरा पकड़ रहे हो। ये क्या है, ये नियंत्रित तो नहीं कर, ये नियंत्रण नहीं है आपका मन, है ना। तो नियंत्रण करना जरूरी है। एक समय में एक कार्य पे ध्यान दो और उस पर जी जान से आप अपना उस कार्य पर अपना 100% दो। तो इस तरह से नियंत्रण करो और सही विचार रखो, अच्छे विचार रखो। चाहे आपके सामने हालात कितने भी विपरीत हो, आपको अपने विचार अच्छे स्वच्छ रखने चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। नियंत्रण तथा विजय प्राप्त करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अपने विचारों के लिए सबसे पहले अपने मन को नियंत्रण करो, उस पर विजय प्राप्त करो। ठीक है, विजय प्राप्त करो। जब हम मन पर विजय प्राप्त करने की बात करते हैं, तो इसका अर्थ है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर विजय, है ना। काम, संवेग है हमारे, ये जितने भी इन पर आप अगर इसका अर्थ है मन पर नियंत्रण करने का अर्थ है काम, हमारे संवेग, क्रोध गुस्सा, लोभ लालच, है ना, मोह। ठीक है, इस प्रकार के अहंकार,
घमंड, इस प्रकार के कई प्रकार के संवेग जब हद से ज्यादा हो जाते हैं तो वो हमारे विनाश का कारण बनते हैं। तो इन पर विजय पाना, मन पर नियंत्रण करने का अर्थ है इन पर विजय पाना। ठीक है, जो व्यक्ति इन 5 बुराइयों पर विजय पा लेते हैं वे किसी के आगे नहीं हारते। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, अब्राहम लिंकन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आदि इसके उदाहरण हैं। इन्होंने अपने मन को नियंत्रण करा, अपनी इन संवेगों और इन बुराइयों पर क्या पाई, विजय पाई, है ना। यहाँ संसार के जिन सफल व्यक्तियों का वर्णन किया जा रहा है उन्होंने अपने मन पर नियंत्रण किया तथा विजय प्राप्त की, जो आज भी पूरे विश्व में इनको याद किया जाता है। उन्होंने जीवन में असंभव दिखाई देने वाले लक्ष्यों को प्राप्त किया। जो लक्ष्य पूरे नहीं हो सकते, असंभव थे, उसको भी संभव दिखाया अपने मन को नियंत्रण करके। सकारात्मक विचारों के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, है ना, पक्का संकल्प, है ना, दृढ़ इच्छा शक्ति, जो आपकी इच्छा है, आपकी जो दृढ़ मजबूत होनी चाहिए। पक्का संकल्प, आपका जो सपना संकल्प जो आपने सोचा है, वो जो भावना होनी चाहिए वो पक्की होनी चाहिए। ठीक है, संकल्प की भावना रखना बहुत आवश्यक है। दृढ़ इच्छा वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त कर सकता है, वह हर परिस्थिति पर विजय पा सकता है। इस प्रकार के व्यक्ति कभी निराश नहीं होते तथा निराशजनक परिस्थितियों में भी अपना रास्ता स्वयं निकाल लेते हैं, है ना। इस प्रकार के व्यक्ति कभी हार नहीं मानते, निराश होकर वो ऐसे हालात में भी अपना सही रास्ता चुन लेते हैं। छत्रपति शिवाजी ने मुगलों से लोहा लेने के लिए हर प्रकार के कष्ट सहे, है ना। लोहा लेने के लिए यानी कि उनका सामना किया, हर प्रकार का कष्ट सहा, वो उनके आगे हारे नहीं, किंतु वो इस बात पर पूरी तरह दृढ़ थे कि मुगलों से अंतिम सांस तक लोहा लेना है, यानी कि उनसे क्या करना है, उनका सामना करना है, उनसे लड़ना है जब तक मेरी सांस है। कई गुना कम सेना होते हुए भी गुरिल्ला युद्ध है वो, गुरिल्ला युद्ध का नाम है, गुरिल्ला युद्ध कर मुगलों की नाक में दम कर दिया, मुगलों को परेशान कर दिया। महाराणा प्रताप ने युद्ध में हारने पर भी पराजय स्वीकार नहीं की। वो हार भी गए परंतु वो मन से नहीं हारे, मैदान में मन से नहीं हारे, उन्होंने हार नहीं मानी, पराजय स्वीकार नहीं की और जंगल में रहकर तथा घास की रोटियां खाकर भी अपने शत्रु को पराजित करने की योजना बनाते रहे। ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया और युद्ध में तो वो उनको हरा दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। सब कुछ खोने के बाद वो जंगल चले गए, भूखे रहते थे तो घास की रोटियां खाकर वो अपने दुश्मन शत्रुओं को हारने की योजना बनाने लगे, है ना। महात्मा गांधी का पूरा जीवन ही दृढ़ संकल्प का उदाहरण। अब आइए महात्मा गांधी के ऊपर। महात्मा गांधी का जो जीवन था दृढ़ संकल्प इच्छा शक्ति पर था, है ना। जो उन्होंने सोचा उनको वो कर दिखाना था, उनका संकल्प जो था, जो उनकी इच्छा शक्ति थी, जो उन्होंने सोचा वो उनका पक्का था, है ना, वो उस चीज पे अटल थे। लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी सरकार की लाठियां खाकर घायल होने के बाद भी हार नहीं मानी और अंतिम सांस तक लोगों का नेतृत्व करते रहे, लोगों को क्या करते रहे, रास्ता दिखाते रहे देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की आजादी के लिए। जबकि उनको इतना मारा गया, इतनी लाठी चार्ज हुआ उन पर, फिर भी। शहीद भगत सिंह, इन सब ये सारे महान व्यक्ति जो हमारे देश को स्वतंत्र कराने में इन्होंने अपने बलिदान दिए, कितना कुछ सहा पर हारे नहीं। शहीद भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद तथा उधम सिंह इस बात पर पूरी तरह दृढ़ थे कि अंग्रेजों के खिलाफ तब तक संघर्ष किया जाएगा, तब तक लड़ा जाएगा जब तक वे भारत छोड़कर चले ना जाएं, अंग्रेज भारत छोड़कर चले ना जाएं। इस कार्य को पूरा करने में उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, उन्होंने अपने इतने स्वर्ण जीवन को भी त्याग दिया और युवा पीढ़ी को देश पर मर मिटने का आदर सिखा गए। यानी कि अगर युवा पीढ़ी जैसे हम जैसे युवा अपने देश पर, अगर अपने देश की आन बान शान कर अगर कोई उंगली उठाता है तो उस पर मर मिटने के लिए तैयार रहा जाए, ये वो संदेश हमें दे गए अपना जीवन दान कर। जिस व्यक्ति के पास सत्य और न्याय की शक्ति नहीं है वह कभी भी अनुचित कार्य कर सकता है ना। जो कार्य सही गलत कार्य कर सकता है, अनुचित गलत कार्य, है ना, उनमें क्या है, सत्य, सही रास्ता, सही शक्ति, न्याय करना नहीं आता, वो गलत है। तो
जिसमें सत्य यानी सच बोलने की क्षमता और न्याय शक्ति, न्याय करना नहीं आता, वो कभी भी गलत कार्य कर सकता है। इसका कारण यह है कि उसके मन में सत्य रूपी तेज की कमी है ना। उसके मन में सत्य रूपी तेज, वो क्षमता, सत्य रूपी जो जज्बा उसके अंदर होना चाहिए, सत्य के प्रति उसकी कमी है। जो व्यक्ति सत्य और न्याय की भावना से कार्य करता है, वह आधा युद्ध तो बिना लड़े ही जीत जाता है। जो सही रास्ते पर, सत्य के मार्ग पर चलकर जो कार्य करता है, तो आधा युद्ध वो पहले से ही जीत जाता है ना। क्योंकि सत्य कभी झुकता और छिपता नहीं। इसी तरह असत्य के मार्ग पर चलने वाला, गलत, असत्य यानी गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति थोड़े समय के लिए तो सुख पा सकता है, किंतु उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। उसका जो नतीजा होता है वो बहुत बुरा होता है। महाभारत के युद्ध में सत्य के मार्ग पर चलने वाले पांडव और असत्य के मार्ग पर चलने वाले कौरव इसके जीते जागते उदाहरण है। आप सब जानते हैं, इनका उदाहरण है अच्छे खासे। धैर्यवान व्यक्ति असंभव दिखाई देने वाले कार्य को भी संभव बना देते हैं। ठीक है, जिनमें धैर्य होता है ना, धैर्य सबर होता है, वो क्या करते हैं, जो कार्य नहीं हो सकता उसको भी वो संभव कर देते हैं। मन की स्थिरता और धैर्य, मतलब मन को एक जगह टिकाओ, सबर के साथ अपनी समस्या पर ध्यान दो और उसको दूर करने का प्रयास करो। धैर्य से व्यक्ति किसी, मन की स्थिरता और धैर्य से व्यक्ति किसी पर भी विजय, जीत प्राप्त कर सकता है। वे व्यक्ति जिनके पास धैर्य रूपी खजाना नहीं है, वे संकट यानी मुसीबत, संकट आने पर अपना आपा खो देते हैं और अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। धैर्य रूपी शक्ति को धारण करने वाले व्यक्ति दुनिया से टकरा सकते हैं। बदन पर एक सूती धोती लपेटे तथा हाथ में लाठी लिए दुबले पतले से दिखाई देने वाले महात्मा गांधी ने जब ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध खिलाफ आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया, तब उनके सामने उनके आंदोलन किया, उनके खिलाफ आवाज उठाई सबको एक करके, तब उनके सामने अनेक बार बड़ी बड़ी समस्याएं आई। तब उन्होंने जब ये सब किया उनके खिलाफ, तो समस्या तो बहुत आई, लेकिन उन्होंने धैर्य का दामन कभी नहीं छोड़ा। इसका परिणाम, इसका नतीजा ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। मन पर विजय पाना आसान कार्य नहीं है, इसके लिए मोह को त्यागना बहुत आवश्यक है ना। अपने मोह को त्याग दो, जो आपके अंदर इच्छाएं हैं उनको त्याग दो, जो आपके अंदर लालच है, वो कहते हैं ना, उम्मीदें, जो भी हर किसी से बेवजह की उम्मीदें जो आपके मन में है, बिना किए जो आप उसको हासिल करें, वो सब कुछ त्यागो, वो मोह त्यागो। कहा जाता है कि व्यक्ति शरीर त्याग सकता है लेकिन मोह नहीं त्याग पाता। अधिकतर ये कहा जाता है, मोह नहीं त्याग पाता। इतिहास हमेशा उन व्यक्तियों को याद करेगा जिन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त की। इसलिए कहते हैं मन को नियंत्रण करना आसान नहीं, पर यह नहीं कि नामुमकिन नहीं। कितने लोगों को अभी मैंने बताया, कितने महान लोग रहे हैं जो भारत को आजाद किया, किस प्रकार उन्होंने अपनी दृढ़ संकल्प के साथ अपने मन को तो नियंत्रण किया और कामयाबी, जीत भी हासिल की, है ना। चाहे वो भगवान हो, चाहे वो महान व्यक्ति रहे हो, जिन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त की। हजारों आक्रमण झेलकर भी यदि आज भारत का अस्तित्व है, तो इसका कारण यही है कि भारतवासी मानसिक रूप से कभी किसी से नहीं हारे। भारत ने दुनिया के कोने कोने से आए हुए व्यक्तियों को अपने कुशल व्यवहार से अपना बना लिया। आज भी दुनिया के हर कोने में भारतीय संस्कृति को सबसे अच्छा माना जाता है ना। हमारे देश की यही पहचान है कि यहाँ पर सभी को अपनाया जाता है, सभी की संस्कृति को मान सम्मान दिया जाता है। इसी वजह से दुनिया के कोने कोने में भारत की संस्कृति को अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग किसी से डरते नहीं, मुसीबतों से हारते नहीं, और अपना अस्तित्व लेकर वो आज भी शान से चलते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो ये पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। पाठ का भाव देखिए, चुनौतियों का सामना करना, साहस, आत्मविश्वास, सकारात्मक विचार, दृढ़ इच्छा शक्ति, संघर्ष, व्यवहार कुशलता, ये भाव हमने इस पाठ में जाने, सीखे, समझे, है ना। तो चलिए शब्दकोश देख लीजिए। सकारात्मक सोच, अच्छे विचार, मोह, प्रेम, इच्छा। ठीक है। अनुचित, गलत, धैर्यवान, स्वयं पर काबू या नियंत्रण रखने वाला, है ना। धैर्यवान, सबर करने वाला, स्वयं पर काबू करने वाला, नियंत्रण करने वाला। ठीक है। चलिए, आपने क्या सीखा? मौखिक शुद्ध उच्चारण के साथ इन शब्दों का उच्चारण स्वयं करेंगे बच्चों। अगला, सोचकर बताइए।
इन प्रश्नों के उत्तर सोचकर बताने। हर कदम पर मनुष्य की परीक्षा कौन लेता है। दूसरा, किस तरह के व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती। तीसरा, मनुष्य के जीवन में वास्तविक हार कब होती है। चौथा, किस कारण से मनुष्य को मनुष्य कहा गया है। इन प्रश्नों का उत्तर आप बोलकर देंगे पाठ के अनुसार। लिखित आ जाइए बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, संघर्ष और चुनौतियों का दूसरा नाम क्या है। क्या है? जीवन। दूसरा देखिए, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या है। क्या है? मन। तीसरा देखिए, मनुष्य के विकास और वृद्धि में क्या सहायक है। मन की शक्ति। चौथा देखिए, मन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। कठोर परिश्रम से। पांचवा देखिए, अंग्रेजों की लाठियां खाने के बाद भी किसने हार नहीं मानी। किसने? लाला लाजपत राय ने। ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, मनुष्य को अन्य प्राणियों की तुलना में क्यों श्रेष्ठ समझा जाता है। दूसरा, यदि मनुष्य बाधाओं से घबरा जाए तो क्या होगा। तीसरा, मन की शक्ति अजेय होती है, समझाइए। चौथा, हमारी सोच सकारात्मक हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखित रूप में देंगे और ये रिक्त स्थान है, आप पाठ के अनुसार इसको स्वयं कीजिएगा। ठीक है। तो पहला रिक्त स्थान देख लीजिए बच्चों, मनुष्य की सबसे बड़ी डैश मन होती है, यानी शक्ति। दूसरा देखिए, मन की गति बहुत डैश होती है, क्या होती है? चंचल। तो दूसरे में चंचल आएगा। तीसरा देखिए, डैश विचार वाले मनुष्य को कोई पराजित नहीं कर सकता, यानी सकारात्मक। भारतवासी मानसिक रूप से कभी किसी से नहीं हारे। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसका अभ्यास कार्य आप अपने अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।